तो मैं इंडियन मीडिया पे रिलाई नहीं करता और ये डिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है और मेरा ख्याल है कि जो सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना जी, ये बनानी ज़रूरी है। मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ कि ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें कि एक तो पाकिस्तान ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ऑफिशियली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है बेसिकली कि अगर कोई जुर्म जो है, अगर कोई मुजरम किसी भी कंट्री का अगर वो सोचता है कि वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं, उन अदालतों को यूज़ किया जाए और वहाँ से उसको सज़ा दिलाई जाए। और वो पाकिस्तान की अदालतें अगर आज़ाद हैं तो उसके ऊपर किसी भी मुल्क को ट्रस्ट करना चाहिए, इसमें तो कोई दो बारा नहीं। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये हमारी ये वीकनेस है या इंटेंशनली हम करते हैं या हमारे ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर है। ये तो स्टेट का काम है कि स्टेट सामने आए। स्टेट यहाँ पे आके जो कुछ पिछले 2 ढाई 3 सालों में हम देख रहे हैं, जो कानून की वायलेशन हो रही है, तो उसको सामने रखते हुए तो मुझे लगता है कि स्टेट बड़ी तगड़ी है, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन इन मामलात में चुप क्यों रहती है, ये आई कैन नॉट बिलीव दैट। मुझे पहले तो ये बात कंफर्म करना है कि ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। नो, इट्स एन इंडियन मीडिया। सर, बात करेंगे हाफिज सईद के राइट हैंड अब्बू कातिल की, जो कि रिसेंटली उनकी एक डेथ की जो न्यूज़ है वो पूरे सोशल मीडिया पर आपको छाई हुई दिखाई दे रही है। एंड कहा जा रहा है कि नामालूम अफराद ने उनको मौत के घाट उतार दिया है एंड दे वर अप्रिशिएटिंग दैट मोमेंट एंड बेसिकली दे वर सेइंग कि जो हाफिज सईद है, इंडिया पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा उसको प्रमोट करता है बिकॉज ऑफ द ताज होटल अटैक्स। तो क्या कहना चाहते हैं कि इसकी बरअक्स अगर हम इंडिया का स्टांस लें तो वो कहते हैं कि हाफिज सईद आप हमें लौटा दें, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि लौटा देना चाहिए है या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करना चाहिए? इसमें थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें कि एक तो पाकिस्तान ये उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा ऑफिशियली। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है बेसिकली कि अगर कोई जुर्म जो है, अगर कोई मुजरम किसी भी कंट्री का अगर वो सोचता है कि वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के अंदर अदालतें हैं, उन अदालतों को यूज़ किया जाए और वहाँ से उसको सज़ा दिलाई जाए। और वो पाकिस्तान की अदालतें अगर आज़ाद हैं तो उसके ऊपर किसी भी मुल्क को ट्रस्ट करना चाहिए, इसमें तो कोई दो बारा नहीं। जहाँ तक ये अबू कताल किसकी तो बात, अबू कातल या कताल जियाउर रहमान उनका रियल नेम है। हाँ, अब पता नहीं निक नेम था शायद उसका, अबू कताल। अच्छा, ये अबू कताल का जो इशू है ना, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कॉन्ट्रोवर्शियल इन अ सेंस कि अभी गार्डियन की भी एक रिपोर्ट आई है कि 21 बंदों को इंडियंस ने पाकिस्तान के अंदर उनकी टारगेट किलिंग करवाई है, 21 बंदों। और इसको उनके जो वज़ीर हैं उन्होंने उसको इंडोर्स किया है इस पॉइंट को कि हाँ हमने कराई और अब फ्यूचर में भी हम करवाएंगे। अभी रिसेंटली एक सिख को भी इन्होंने किया है इधर जौहर टाउन के अंदर, जो कि खालिस्तान से जुड़ा हुआ कोई बंदा था। तो अब मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग को 24 बंदों को, वो 2 दर्जन के करीब बंदों को पाकिस्तान में हलाक कर चुके हैं, और जिसमें 21 का तो गार्डियन ने आज से साल पहले पूरी एक रिपोर्ट उसके ऊपर दी थी। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनका वज़ीर है राजनाथ, उसने उसको कंफर्म किया कि हाँ ये हुआ है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि ये हो रहा है तो ये हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को चाहिए कि वो अपने आप को सामने लेके आएँ। और ये गार्डियन की छोटी रिपोर्ट नहीं थी। राजनाथ ने अगर वहाँ पे स्टेटमेंट दी अपने नेशनल टीवी के ऊपर कि हाँ हमने ये किया है, तो हमारे एंड से तो किसी ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। और अभी जो रिसेंटली जौहर टाउन में एक सिख खालिस्तान से, पाकिस्तान है, जब भी कोई ऐसा हादसा होता है पाकिस्तान वहाँ पर चुप रहता है। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये हमारी ये वीकनेस है या इंटेंशनली हम करते हैं या हमारे ऊपर कोई इंटरनेशनल प्रेशर है। ये तो स्टेट का काम है कि स्टेट सामने आए। स्टेट यहाँ पे आके जो कुछ पिछले 2 ढाई 3 सालों में हम देख रहे हैं, जो कानून की वायलेशन हो रही है, तो उसको सामने रखते हुए तो मुझे लगता है कि स्टेट बड़ी तगड़ी है, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन इन मामलात में चुप क्यों रहती है, ये आई कैन नॉट बिलीव दैट। और मुझे इसकी समझ नहीं आती कि वो इसको क्यों छुपा रहे हैं, हाइड क्यों करते हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे। अगर स्टेट से मेरा मुराद ये है कि वो लोग जो पीछे बैठ के हमारी एजेंसियां जो हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं, अगर वो नहीं आ रहे तो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसी के किसकी नुमाइंदे को निकल के उसकी तरदीद करें या तस्दीक करें, ताकि ये क्लियर हो। अब देखो ना, आपने ये मौजू उठाया और मैंने आपको जवाब देने से पहले ये कहा कि ये आपने बड़ा यार मुश्किल सा ये मौजू उठा लिया है, जिसको डिस्कशन करते हुए पाकिस्तान में लोग शायद थोड़ा सा डरते हैं। हालांकि इसके ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए हमें।
हमारी स्टेट को, हमारी हुकूमत को बताना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है किधर। ये जो इंडिया का राजनाथ, वो जो वज़ीर है, अगर मैं नाम उसका ठीक ले रहा हूँ, तो अगर वो ये कह रहा है तो उसकी तस्दीक करें या उसकी तरदीद करें। और अगर ये गार्डियन ने रिपोर्ट दी है, और गार्डियन ऑब्वियसली चूँकि इंटरनेशनल एक जरीदा है, तो वहाँ से जो भी खबर आती है हम उसको तस्लीम कर लेते हैं। तो या तो स्टेट उसको चैलेंज करे या उसके अगेंस्ट हमें बताए आवाम को कि भाई ये हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर ही कुछ हो सकता है। अब मैं यहाँ पे बैठ के कोई राय नहीं दे सकता। जहाँ तक हाफिज सईद साहब का ताल्लुक है, आई बिलीव कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और अगर उन्होंने कोई वायलेशन की है तो पाकिस्तान के अंदर अदालतें मौजूद हैं। आप अपनी अदालतों को इस्तेमाल करें और आए। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये समझती है कि हाफिज सईद ने उनके मुल्क में कोई किया है, तो वो आए यहाँ पे पाकिस्तान की अदालतों में, उसको लेके जाएं और उसको सज़ा दिलवाएं। सर बिल्कुल तो आपकी इसका बेस्ट तो टू मी दिस इज द राइट आंसर। सर एक्चुअली हम लोग सवाल ये कर रहे हैं कि रिसेंटली सैटरडे को 7 PM हाफिज सईद के जो राइट हैंड हैं उनके मरने की खबरें सामने आई हैं, एंड अननोन पर्सन कह लें कि इस अटैक में इन्वॉल्व नजर आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस रिपोर्ट से। आप क्या कहना चाहते हैं कि एक तो सेकंड पाकिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग कह लें कि डरे सहमे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से ये सीन हम लोगों को नजर आ रहा है हाफिज सईद जो कि कह लें कि ताज होटल के अंदर इन्वॉल्व थे अटैक्स करवाने के लिए, तो ये भी एक बहुत सोशल मीडिया पर चीज़ नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी काफ़ी उसे सपोर्ट करते हैं। मुझे पहले तो ये बात कंफर्म करना है कि ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। नो, इट्स एन इंडियन मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। तो मैं इंडियन मीडिया पे रिलाई नहीं करता, और ये डिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और मेरा ख्याल है कि जो सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना जी, ये बनानी ज़रूरी है। मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ कि ये सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, एंड आप इंडियन मीडिया पे बिल्कुल रिलाई नहीं करते हैं, लेकिन वो कोई भी इन्फो प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सही है या गलत है? वो मेरा ख्याल है कि हमारी प्रिजम्पशन यही है कि डिस इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मतलब अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। अगर फाइनल रिजल्ट सामने आता है कि इफ ही इज डेड और नॉट, तो फिर आप क्या इस पे अपने एक परसेप्शन या प्रिजम्पशन थोड़ा सा हो सकते हैं? नो कमेंट। नो कमेंट ऑन द थिंग। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि लॉ एंड ऑर्डर आपको कंप्लीट फॉलो करना चाहिए, एंड उसके बरअक्स अगर देखा जाए आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आप नामालूम अफराद बनकर पाकिस्तान में आकर लोगों को मार रहे हैं। ये वीकनेस है ओके, बेसिकली। ये देखो ना, अब यहाँ से बहुत सारी दुनिया जो है वो पहले बहुत सारे काम करती रही है। अब यहाँ तो हम लोग बिल्कुल ही फारग हो गए हैं, वीक हो गए हैं कि हमें यहाँ आई डोंट नो इंटेंशनली किया जा रहा है, वो जानबूझ के इसके पीछे कोई स्टेट की मसलहत है कि अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते। ये तो राइट आंसर इसका कोई पब्लिक का कोई बंदा नहीं आपको दे सकेगा। ये तो या तो हुकूमत दे या वो इदारे दें जो ताकत में। तो आपको लगता है कि इन चीजों को थोड़ा मीडिया पर पोर्ट्रे करना चाहिए राइट इन्फॉर्मेशन के साथ, बिकॉज़ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिसन टू मी, मीडिया जो है ना आपका, देखो पाकिस्तान के अंदर जो अभी सूरत हाल है, अभी तो मीडिया जो है ना वो उसके परवर कट गए हैं और उसके कसबल निकल गए हैं, उसके ऊपर चेक है बहुत सा। तो मीडिया तो बेचारा अपने तरफ से कुछ कर नहीं सकता। मैं इसका सिर्फ एक ही हल है कि यहाँ तो रियासती इदारे जो हैं, जो ताकत में हैं, जिनके पास सारी इतलात हैं, वो बताएं आके कि गार्डियन की ये रिपोर्ट गलत है या ठीक है। और अगर वो नहीं बताते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा सामने आए और वो बताए, इसको काउंटर करें, इसको अनटच ना छोड़ें। और अगर आप अनटच छोड़ेंगे तो ये जो आप सवाल कर रही हैं ना, ये जिस तरह का मौजू आप उठा रहे हो, तो ये इशू जो है ना ये सरफेस पे रहेगा और लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ गलत चीज़ें आती रहेंगी। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, 110% एक्यूरेट बात आपने किया, बिकॉज अगर हम लोग ताज होटल वाली बात करें तो उसमें भी पाकिस्तान ने कोई अभी तक खुल के जवाब नहीं दिया है, हालांकि देना चाहिए बिकॉज इट्स ड्यूटी। अगर आप इसको एज ए ड्यूटी लेकर नहीं, उस वक्त तो खैर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसकी तरदीद की थी, हमारा इसके कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे लोग भी उसमें शामिल नहीं है। ये तो इंडिया का मौक़िफ़ है ना कि वो कहते हैं कि हाफिज सईद इसमें इन्वॉल्व है। तो मैंने तो उसका बड़ा ईजी हल कहा कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे अदालतें हैं, यहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पे हैं, आप आके उसको सज़ा दिलवाएं। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इंटरनेशनली आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं कि कोई और मुल्क का बंदा या कोई और रियासत किसी दूसरी रियासत में आके किसी बंदे को अगर कन्फ्रंट करना चाहती है तो वो कानूनी तौर पे उसको कर सकती है कि नहीं। मेरे हाल में शायद कर सकती है,
तो इसको स्टेट टू स्टेट के तौर पे भी इंडिया जो है हमारी स्टेट के साथ बात करे, एविडेंस प्रोवाइड करे, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हाफिज सईद साहब अगर इन्वॉल्व थे तो उसका जवाब देना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। लास्ट क्वेश्चन, अमन के चांसेस नजर आ रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये जो भी सिचुएशंस अभी क्रिएट हुई हैं? अमन के चांसेस तो ये है कि अब पाकिस्तान तो खैर इस पोजीशन में नहीं है, फाइनेंशियली भी इकोनॉमी हमारी बड़ी कमज़ोर है और दुनिया का जो प्रेशर है इंटरनेशनली हमारे ऊपर, तो अमन वाला सीन तो ये है कि अमन ही चल रहा है। Exactly. बट पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अमन हो नहीं सकता। देखें ना, उसकी वजह ये है कि जब तक बोन ऑफ कंटेंशन अंदर पड़ा हुआ है ना, कश्मीर वाला इशू, Okay. तो तब तक तो ये मसला रिजॉल्व नहीं होना। और अनफॉर्चुनेटली दोनों साइड के ऊपर जो पॉलिटिकल जो एंटिटीज़ हैं वो उसको एक्सप्लॉइट भी करती हैं और उससे उन दोनों साइड्स को बेनिफिट भी मिलता है, सियासी तौर पे भी और दूसरे तरीके से भी। तो आई थिंक होना तो चाहिए, लेकिन अब मुसीबत ये है कि इंटरनेशनली भी आप देखें कि अगर यूरोप इकट्ठा हुआ है तो अब यूरोप इकट्ठा होकर फंसा हुआ है। हम अगर सोचते हैं कि हमारे बॉर्डर भी खुल जाएं जैसे अमेरिका और कनाडा के खुले हैं, तो अभी रिसेंटली अमेरिका और कनाडा के अंदर जो टेंशन चल रही है, तो ये दुनिया का जो सिनारियो ना, ये भी इतना को आसान नहीं है कि जिसको आप समझ सके। तो पाकिस्तान और इंडिया का तो पिछले पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद से एक मसला चल रहा है, टेंशन चल रही है, और उस टेंशन की वजह से मसाइल जो हैं वो कम तो कभी नहीं हुए, बढ़ते ही रहे हैं। और आई डोंट सी इन माय लाइफ टाइम कि ये कभी भी दोस्ती हो सके कि हाँ ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, कभी लड़ाई, कभी दोस्ती और फिर कभी भाई भाई कभी भाई और कभी लड़ाई, तो ये चलता रहे। लेकिन दुआ ये करेंगे कभी कोई इतना सीरियस किस्म के उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कि जिसमें दोनों मुल्कों की आवाम को, मुझे और आपको नुकसान हो जाए। ठीक है, ये है, टेंशन है। अदरवाइज़ देखो, एक ही मुल्क था, एक तरह के लोग हैं और सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, तब भी मज़हब था। बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया, मज़हब को बेस बना के। हम बहुत सारी तारीख को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि अंग्रेज़ गाहे बगाहे उसके अंदर जानबूझ के लड़ाते थे हिंदुओं और मुसलमानों को। तो वो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए फिर बाद में दो रियासतें बन गई, विच इज़ गुड फॉर अस मुसलमानों के लिए। मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान इधर रहे वो अगर इंडिया में होते तो शायद उतनी तरक्की ना करते जितनी यहाँ पे कर ली। तो जैसे जो लोग कुछ साबिक़ इक़्तिदार भी बैठे हुए हैं, वो शायद अगर इंडिया कंबाइन होता तो शायद वो इक़्तिदार में ना होते। तो ये बेनिफिट तो हुआ हमें, हम सबको जो यहाँ पे आ गए। तो बस यही है कि अमन से रहना चाहिए और अच्छे मुल्कों की तरह, दो साथियों की तरह, और अपने जो मसले हैं उसको डिस्कशन पे तय करें, रादर दैन कि उसको लड़ाई से और उस तरह ना करें। और एक अच्छी हमसायगी नेबर जो कंट्री होती है, उनको चाहिए कि उस तरह रहें तो ज़्यादा बेहतर है। Okay. थैंक यू Thank you वेरी so मच, much, बहुत sir. शुक्रिया, थैंक यू। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की है। अगर टेंशन से दोनों मुल्कों में बढ़ती है तो डेफिनेटली इट्स डेंजरस एंड लो एंड इन्फोर्समेंट एंड ऑर्डर पाकिस्तान के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। एंड इफ़ हाफिज सईद इज एट फॉल्ट तो इंडिया एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए एंड इनको अपने मुल्क में लेकर जाए। एंड सेकेंड थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।